प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए निकालेंगे लूका सुसमाचार 5वां अध्याय 1 से लेकर 11 पदों। लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 11। यीशु मसीह गलील के विभिन्न क्षेत्रों में सेवकाई करते हुए गन्नसरत के झील के किनारे अपनी सेवा करते हैं। यहाँ 1 से लेके 11 पदों में गन्नसरत के झील के किनारे जो घटना घटी, वहाँ प्रभु यीशु मसीह का कुछ श्रेष्ठ गुणों को हम देख सकते हैं। उसमें से 3 महान सच्चाइयां आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात यह है, हम यहाँ देखते हैं प्रभु यीशु मसीह साधारण लोगों से कितना प्यार किया, उसका कितना ख्याल रखा, विचार किया। अब ये जो 3 पदों को आप सुनिएगा, लूका सुसमाचार 5वां अध्याय 1 से लेके 3 पदों को मैं पढ़ता हूँ। एक समय जबकि भीड़ यीशु को चारों ओर से घेरे हुए परमेश्वर का वचन सुन रही थी, वो गन्नसरत की झील के किनारे खड़ा हुआ था। उसने झील के किनारे लगी हुई 2 नावें देखी, परंतु मछुए उनमें से उतरकर अपने अपने जाल धो रहे थे। वो उनमें से एक नाव पर चढ़ गया जो शिमोन की थी, और उससे कहा कि नाव को किनारे से कुछ दूरी पर हटा ले, और वो नाव पर बैठकर भीड़ को उपदेश देने लगा। यहाँ देखते हैं बहुत बड़ा झुंड यीशु मसीह के चारों ओर उन्हें घेरा हुआ, खड़े होने का जगह नहीं। उस परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह परेशान नहीं होते हैं। भीड़ के वजह से उनको किसी भी प्रकार का परेशानी का महसूस नहीं करते हैं, बल्कि वो एक उपाय देखता है। किनारे पर जो नाव है, उस नाव में चढ़ते हैं और थोड़ा सा झील के अंदर जाकर उस नाव में खड़े होकर किनारे में खड़ा हुआ उस बड़ी झुंड को, भीड़ को परमेश्वर का वचन सुनाते हैं। यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कितना प्यार किया लोगों को, जब लोग उनका उपदेश सुनने के लिए इच्छुक होकर, जैसा हमने पहले देखा, उनके अनुग्रह के वचन, सामर्थ का वचन, अधिकार का वचन, परमेश्वर का जो वचन, जो प्रेम भरा, अनुग्रह से भरा हुआ वचन सुनने के लिए लोग तत्पर होकर पीछे आया, तो यीशु मसीह भी बिना किसी थकावट से बहुत ही खुशी के साथ उनको परमेश्वर का वचन सुनाते हैं। ये दर्शाते हैं उनके अंदर, उनके हृदय में साधारण लोगों के प्रति कितना प्रेम और बोझ है। एक बार उसने कहा, जब लोगों को चरवाहे के बिना भेड़ जैसा देखा, उनके ऊपर तरस खाया, ऐसा बढ़ते हैं। और यीशु मसीह का दूसरा गुण है 3 पद में, वो जो नाव जिसमें वो बैठा या खड़ा होकर वचन सुनाया, किसका नाव था? वो तो लिखा है शिमोन का नाव था। शिमोन के बारे में हम देखते हैं, इसके पहले कम से कम 2 बार यीशु मसीह से मुलाकात हुआ है। सबसे पहले जब उसके पास उनका भाई उनको लेकर आया, तो उनका नाम बदल डाला था यीशु। बाद में वो झील के किनारे देख उनको बोला था कि मेरे पीछे हो ले, लेकिन शिमोन, जिनका नाम पतरस बदल डाला था, वो यीशु मसीह के पीछे नहीं बोला, पीछे नहीं गए। लेकिन यहाँ देखते हैं यीशु मसीह उस बात का, उस घटने का याद नहीं दिला, किसी भी प्रकार का बुरा विचार नहीं, उनको डांटे नहीं, उनका दोष नहीं लगा, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलता। पराजित होने के बावजूद भी शिमोन से दया और करुणा रखा। यहाँ देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का दूसरा एक और श्रेष्ठ गुण, वो अनुग्रहकारी है और दयालु है, जो पराजित होते हैं, जो अपने वचन के अनुसार चल नहीं सकता या परमेश्वर के इच्छा पर नहीं चल सकता, उनसे दयालु रहता है। हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारा स्वभाव को जानते हैं, वो जानते हैं हम मिट्टी ही है। प्यारो, मनुष्य एक मनुष्य से कई बार दया नहीं रखते हैं, करुणा और अनुग्रह नहीं दिखाते हैं, लेकिन हमारा प्रभु अनुग्रहकारी और दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है। शिमोन का पराजय के सामने उनका दोष नहीं लगाता, उनसे दया और करुणा के साथ व्यवहार करते हैं। उनका ही नाव लेकर उसमें बैठकर वचन सुनाते हैं। यीशु मसीह जानते हैं शिमोन को मौका मिलेगा एक बार और वचन सुनने को, प्रभु यीशु मसीह के महान कार्य
कार्य को देखने का मौका उसको मिल जाएगा। 2 गुणों को हमने देखा, यीशु मसीह का प्रेम और करुणा, प्रेम और विचार साधारण लोगों के लिए, और यीशु मसीह का करुणा और अनुग्रह पराजित लोगों के लिए। और तीसरी बात यह है, हमारी सारी सेवकाई के लिए प्रतिफल देने वाला प्रभु है हमारा प्रभु यीशु मसीह। 4 पद को देखिए, वहाँ लिखा है, जब उसने उपदेश देना समाप्त किया तो शिमोन से कहा, नाव को गहरे पानी में ले चल और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल डाले। जब यीशु मसीह अपना भाषण समाप्त किया, शिमोन को बुलाया, बोला चलो अपन मच्छी पकड़ने को जाएंगी। यीशु मसीह को मच्छी क्यों पकड़ना है? पतरस को या शिमोन को प्रतिफल देने के लिए। यीशु मसीह जानते हैं वे रात भर मेहनत किया, मछली नहीं मिला। अब वो अपने घर जाने का तैयारी में है। अब हम पढ़ रहे थे, वो जाल साफ कर रहा था, और उनको यीशु मसीह चाहते हैं अपना घर में खाली हाथ से नहीं जाना है। अपने माँ बाप, अपने बच्चों के पास मछली लेकर जाना है, उनको खाली हाथ नहीं छोड़ना है, प्रतिफल देना है। प्यारों, ये यीशु मसीह का महान एक गुण है। इब्रानी की पत्री में ऐसा एक वचन है, ऐसा पढ़ते हैं इब्रानी 11:6 में, जो भी परमेश्वर के पास आते हैं उसके लिए अवश्य है, उसके लिए विश्वास करना आवश्यक है कि वो है, मतलब परमेश्वर है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हमारा परमेश्वर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है, इसमें हमें खुश होना चाहिए। यीशु मसीह एक बार कहा, मेरे नाम में एक गिलास पानी भी देगा तो प्रतिफल जरूर मिलेगा। यीशु मसीह बोलता, इसलिए शिमोन को चलो अपन मच्छी पकड़ने को जाएंगे प्रतिफल देने के लिए। 5वां पद में देखिए शिमोन का प्रतिक्रिया क्या है। शिमोन ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात बड़ा परिश्रम किया पर कुछ भी हाथ न लगा, फिर भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। क्या बोलता है स्वामी, हमने सारी रात मेहनत किया, कुछ नहीं मिला, तो भी आपके कहने से हम जाल डाल। मछुआ कौन है सचमुच में? यीशु मसीह तो कारपेंटर का बेटा हम समझते हैं, लेकिन मछुआ सचमुच में शिमोन है। वो नाव जानते हैं, जाल जानते हैं, समुद्र जानते हैं, मछलियों को पकड़ने का सारी तरीका जानते हैं। इसलिए हमारी युक्ति में, बुद्धि में लगेगा शिमोन जो बोलता है सही है, यीशु मसीह जो बढ़ई है, जो कारपेंटर है, वो जो बोलते हैं वो सही नहीं होगा। ये बात मन में रखना है। परमेश्वर हमारी युक्ति के अनुसार काम नहीं करता, हमारी बुद्धि के अनुसार काम नहीं करता। कई बार हमारा मेहनत वेस्ट हो जाता है। परमेश्वर अपने भक्तों को यूं ही नींद देता है या नींद में देता है। हम जल्दी उठना, लेट सो जाना सब व्यर्थ है। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। इसलिए शिमोन क्या बोला, प्रभु जी हमारा परिश्रम तो हो गया है, तो भी आपने कहा तो हम करेंगे, आपका वचन के अनुसार हम पालन करेंगे, हमारी बुद्धि और युक्ति के अनुसार नहीं, आपके कहने पर हम चलेंगे, आपके कहने के अनुसार मैं जरूर करूंगा, विश्वास के साथ आज्ञाकारी होगा। परिणाम क्या है? 6 पद में पढ़ते हैं, जब उन्होंने ऐसा किया तो बड़ी संख्या में मछली घेर लाए, उनके जाल फटने लगे। देखो हमारा परमेश्वर महान काम करने वाला है, उनके लिए कुछ अनहोनी बात। एक और वचन पढ़कर मैं बंद करूंगा, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 20 और 21 पद को पढ़कर मैं बंद करता हूँ। ऐसा पढ़ते हैं, अब जो ऐसा सामर्थी है, उस सामर्थ के अनुसार जो हमें क्रियाशील है कि हमारी विनती और कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर कार्य कर सकता है, उस परमेश्वर की महिमा कलीसिया में और मसीह यीशु में पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। मैं अब जो जीवित हूँ केवल तेरे कारण, जो जी उठा दिन तीसरे। मैं अब जो जीवित हूँ केवल तेरे कारण, जो जी उठा दिन तीसरे। तू अब जो जीवित है तेरे जीवन ही से सेवा करता रहूं मैं। प्रभु प्रेम किया तूने मुझे,
प्यारे प्रेम किया